हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 18 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। ठीक है। विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा? देखिए, सवाल में क्रय मूल्य आपके पास दिया गया है और निकालना है अंकित मूल्य। अगर आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने का रेशियो पता है तो इस सवाल को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये रेशियो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। अगर यहाँ लॉस रहता तो माइनस का लॉस परसेंट हो जाता। अब वैल्यू रख दीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 1200 और नीचे अंकित मूल्य निकालना है तो इसको मार्क प्राइस रहने देंगे MP बराबर राइट साइड हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट 10 है तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। उसी तरह 100 में प्रॉफिट परसेंट 15 है, जोड़ देंगे तो 115 नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप कटा सकते हैं। यहाँ पर 5 से ये 23 बार में कट जाएगा और 5 से ये 18 बार में। ठीक है। 6 से 3 बार में, ये 6 से 200 बार में काट दीजिए। अब नहीं कटने वाला है, ये क्रॉस गुना हो जाएगा। 23 गुना 200 ये हो जाएगा कितना? मार्क प्राइस बराबर 4600 और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसके बाद पॉइंट आएगा, फिर 3 आते रहेगा। तो 1533 जो है पूर्णांक में इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज DEF में भुजा EF को G तक बढ़ाया गया। यदि कोण DFG 110 डिग्री है और EF बराबर DF है तो कोण DEF की माप कितनी होगी? एक ट्राइंगल हम लोग बना लेंगे और इसका नाम क्या है? ये नाम कर रहा है DF। तो EF को G तक बढ़ाया जाए तो EF आप नीचे ले लीजिए। ठीक है। और D को ऊपर रखिए। अब यहाँ पर EF को G तक बढ़ाया गया तो EF को हम लोग भी G तक बढ़ा देंगे। तो मान लेंगे ये बिंदु G है। इसके बाद कोण DFG दे रखा है 110। DFG ये वाला एंगल कितना है? 110 डिग्री है। EF बराबर DF है। EF यहाँ पर है और DF यहाँ पर। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। आपको निकालना क्या है? DF। DEF ये वाला कोण निकालना, मान लीजिए थीटा है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा त्रिभुज DEF को। तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, DF और EF। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और एक चीज़ और जानते हैं आपकी कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल ये बाह्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। और ये दोनों इक्वल, तो आप सीधा सीधा 110 को दो भाग में बांट दीजिए, 55 55, तो दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है। दोनों में से जो भी एंगल पूछे उसका आंसर क्या होगा? 55 डिग्री। तो इसका भी 55 डिग्री आंसर होगा। आगे, यदि C बटा D प्लस D बटा C बराबर 1 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए, जो ज्ञात करना उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रा है। तो ऊपर देखें तो C का क्यूब माइनस D का क्यूब है। अगर इसको फॉर्मूला पे खोलेंगे तो क्या मिलेगा? C माइनस D इंटू C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस का CD, ये मिलेगा। और नीचे नीचे देखिए DC दोनों में कॉमन है तो DC हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? C। और माइनस के बाद CD जब कॉमन लेंगे तो केवल D बचेगा। अब इसको थोड़ा सा कटा लेते हैं। ये CD, ये C माइनस डी और नीचे से C माइनस डी कट जाएगा। अब ये वैल्यू है और नीचे ये वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। यहाँ पर अगर एलसीएम देखें तो DC आएगा। ऊपर बन जाएगा C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर बराबर राइट साइड 1 है। अब ये जो DC है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो गुना होगा, फिर उसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यानी ये फाइनली हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस का DC बराबर 0। ये वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर रख देंगे, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये तो नहीं बैठेगा। तो क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, अगर हमें यहाँ पर प्लस का DC बनाना है
तो आप क्या करिए, दोनों साइड जो है 2DC जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन गया, C² प्लस D², ये बन गया प्लस का DC। 2DC में DC माइनस होगा तो DC प्लस में बचेगा, और राइट साइड बन गया 2DC, यानी इसका वैल्यू ये है। ये जो ब्रैकेट है ऊपर में, ठीक है, ये वाला, इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 2DC। 2DC ऊपर रख देंगे और नीचे भी DC है, तो DC DC कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। आपका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 7 रुपया है। 5 पेंसिल और 6 रबर का मूल्य 16 रुपया है। एक पेंसिल और एक रबर का संयुक्त मूल्य ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बनाना होगा, 2 पेंसिल 2P लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 3 रबर है तो 3E लिख देते हैं, ठीक है, इरेजर। इन दोनों का योगफल कितना है, 7 रुपया। उसी तरह से यहाँ पर 5 पेंसिल है 5P प्लस 6 रबड़ है 6E हो जाएगा, बराबर 16 रुपया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यहाँ जो 3E है, इस इक्वेशन में आप 2 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 4P प्लस का 6E बराबर 7 दूना 14। अब ये पहला में से दूसरा को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 5P माइनस 4P, केवल P बचेगा और ये दोनों कट ही जाएगा। और राइट साइड 16 में से 14 घटेगा तो 2 बचेगा। तो P का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर P का वैल्यू इसमें रखेंगे 2, तो 2 दूना 4, उधर जाके 3 बनेगा, 3 जाके फिर डिवाइड करेगा 3 को, तो E का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा। यानी एक इरेजर 1 रुपया का है और एक पेंसिल 2 रुपये का, तो संयुक्त मूल्य कितना हो गया, 1 + 2 3 रुपया। तो 3 रुपया ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, 6 अंकीय संख्या ये है, इसमें x के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर यह 88 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। देखिए 88 से अगर विभाज्य, इसका मतलब क्या, 8 गुना 11, 8 से भी होनी चाहिए और 11 से भी होनी चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए, जो कि यहाँ पर 232 है और कट भी रही है 8 से, तो इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा किससे होगा, 11 से। अब देखिए 11 का विभाज्यता का नियम अब जानते ही होंगे क्या होता है, ऑड प्लेसेस पे जितने अंक हैं उनका योगफल और इवन प्लेसेस पे जितने अंक हैं उनका योगफल का अंतर 0 होना चाहिए, या नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑड प्लेसेस देखे तो 2 है, फिर 2 है, उसके बाद 8 है, तो कुल मिला के 2 2 4 8 12 हो गया। इवन प्लेस पे देखे तो 3 है, x है और 2 है, तो 3 2 5 प्लस x हो गया। इन दोनों का डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए, यानी तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। आप सीधा सीधा सोच सकते हैं, अगर 0 हमें डिफरेंस बनाना है तो x का वैल्यू क्या लेना होगा, 7। तब जाके 5 7 12, इधर भी 12, डिफरेंस 0 हो जाएगा। और 7 जो है आंसर में भी दे रखा है, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे, गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत 15,600 रुपया है तो उसकी मासिक आय निम्नलिखित में से कितनी होगी। 70% आप खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना करते हैं, 30%, ठीक है। जबकि रुपया में आप बचत कर रहे हैं 15,600, तो ये 15,600 का बराबर हो जाएगा। निकालना है आय, आय मतलब 100%, तो निकाल देंगे। ये कितना गुना डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, एक जीरो तो कट ही जाएगा, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 520 गुना है, इसका भी 520 गुना कर देंगे। 520 गुना 100 करेंगे तो 52,000 रुपया इसका टोटल आय आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा है और इसकी आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि धातु की सीट का मूल्य 150 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो धातु का सीट है, इससे एक बेलनाकार पात्र बनाया गया, वो कैसा है, बंद है। तो कहने का मतलब अगर वो बंद है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, फिर जो रेट है उसे गुना करना होगा। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr लिखते हैं यहाँ पर, 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है। ये है टोटल सरफेस एरिया, TSA। ये जो वैल्यू आएगा उसमें जो रेट इसका मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे तो हमारा रुपया में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, यूनिट पर ध्यान देना होगा। ये जो रेट है मीटर स्क्वायर में और ऊंचाई भी मीटर में दे रखा है, लेकिन त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको आपको क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। उसके लिए
35/100 करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, 2 गुना पाई का वैल्यू कर रहा है 22/7 ले लेंगे, आर वहाँ पर निकाल दिए हैं 35/100, ठीक है, इंटू आर प्लस एच। देखिए ये इसको आप 100 से जब डिवाइड करेंगे 0.35 आएगा, और एच यहाँ पर 1.05 है, आर यहाँ पर 0.35 है। दोनों का योगफल वहाँ कोष्टक के अंदर देना है, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा, 1.4 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए, ये आ गया। उसके बाद आप रेट से यहाँ गुना भी कर दीजिए। रेट कितना है 150, तो 150 से गुना कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा आपका रुपया में आएगा। तो कटा देंगे, 50 से 2 बार में कट रहा है, 50 से ये 3 बार में कट रहा है, ठीक है। और 2 यहाँ से काट देंगे, 7 से 5 बार में कटेगा, 14 पंचे 70 पॉइंट लगा तो 7 इसका वैल्यू हो गया, 22 यहाँ, तो 22 सत्ते 154 यहाँ का वैल्यू। उसके बाद गुना 3 भी करना है, तो 450 प्लस 12 400, 462 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे इसका मान ज्ञात करना है, कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये है 6 में से 4 घटा 2, गुना होगा 5 दूना 10, फिर 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा, फिर आगे भाग है 66 को 22 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो। आगे वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/√2 और 1/√2 यानी मूल इसके बराबर है। तो समीकरण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा इनके मूल हैं, तो इनका इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, x² तो आएगा ही, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 1/√2 1/√2 सेम है, तो ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे √2, तो 2/√2 हो जाएगा। उसके बाद x गुना में आएगा, प्लस दोनों को गुना जब करेंगे तो 1/2 आएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में नीचे यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो आप पूरा इक्वेशन में किससे गुना कर देंगे, 2 से। 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2x², और यहाँ क्या बनेगा, √2 से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा √2, ठीक है। √2 गुना 2 करेंगे तो 2√2x, प्लस इससे जब इसमें गुना होगा ये 2 में, तो 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 0। तो फाइनली ये जो आपका इक्वेशन है जो आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पर है, सब में है, ये दोनों में है, उसके बाद +1 यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे महेश के 1 वर्ष के प्रथम 5 महीनों के दौरान अपने मासिक वेतन के रूप में ये रुपया दिया गया है, ठीक है। दिए गए वर्ष के प्रथम 5 महीनों के दौरान महेश ने प्रति माह कितना वेतन अर्जित किया, ठीक है, यानी एवरेज सैलरी इसका निकालना है। तो अमाउंट देखिए बड़ा बड़ा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करेंगे तो सभी डेटा 1,20,000 के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग 1,20,000 जो है इसको मान लेंगे एवरेज है। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो ले लेंगे बाद में निकाल के, ठीक है। तो 1,20,000 माने, तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 1,23,450 है, तो 1,20,000 हम लोग माने हैं, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 3,450 आपका ज़्यादा है, तो ये 3,450 वैल्यू अलग रख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा वाला। ये अगर देखें तो 34,900, यहाँ पर 20,000, तो 14,900 यहाँ से ज़्यादा हो गया। उसके बाद ये वैल्यू देखिए कम है, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये देखें तो 1,20,000 से ज़्यादा है 22,000। अगर 22,000 आप इसको दे दीजिएगा वहाँ से उठा के, तो वो तो माध्य के बराबर हो गया जो हम लोग माने हैं, और यहाँ पर 22,000 देने से क्या हो जाएगा, 98,220, 1,20,000 हो गया, उसके बाद 640 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये एक्स्ट्रा वाला आपको उठा लेना है प्लस का 640, ठीक है। और ये वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब ये बचा, ये 1,26,500, तो 1,20,000 से ये 6,500 ज़्यादा है, तो प्लस का 6,500 यहाँ पर ले लेंगे। अब ये जो डेविएशन आया है इसको आप कितने महीने हैं, 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और सब प्लस में, तो आप यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं। तो जोड़ कर भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो एक एक करके डिवाइड करके जोड़ सकते हैं, एक ही बात होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये वैल्यू 0 सबके लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद 5 5 0 5 4 9 9 आएगा। उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ 9 13 6 19 19 5 24, 2 बचा। अब चौथा अंक देखना, 2 3 5 4 9 9 6 15, बचा एक यहाँ पर है, तो कुल मिला के 2। इसको डिवाइड करना है 5 से, तो ये जाएगा 25 25 0 5 9 45 5 8 40,
5,098 और 1,20,000 हम लोग पहले मान चुके हैं, तो उसको भी प्लस करना है। तो कुल मिला के 1,20,000 प्लस ये 5, तो 1,25,098 रुपया इसका एवरेज सैलरी होगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए। तो रख दीजिए वैल्यू। बी मतलब एक्स का गुणांक जो कि है माइनस का पी, और माइनस पहले से भी, कुल मिला के पी प्लस में आ जाएगा। और ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक जो कि 1 है, तो आप 1 यहाँ दे सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? पी। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक इमारत का वर्तमान मूल्य ये है, 1 वर्ष बाद इसका मूल्य बढ़कर 1,46,000 हो जाएगा। इमारत के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1,28,000 से 1,46,000 हो गया। 3 जीरो लास्ट से घटा दीजिए और डिफरेंस देख लीजिए कितना बढ़ा है, 28 से 46। ठीक है, 18 का वृद्धि है किसके ऊपर? 128 के ऊपर। तो 18 का निकाल देंगे 128 पर, 100% से गुना कर दीजिए। तो ये कितना होगा? 2 से 9 बार में कट रहा है, और 2 से ये 64, 4 से 16, 4 से ये 25। तो 25 9 225 ऊपर हो गया, और नीचे 16। 16 का 16, 6 65 हुआ, 16 चौके 64, उसके बाद दशमलव आएगा 14। यहाँ पर आंसर है, ये इसका सही होगा। आगे, कृष्ण की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। लिखते हैं, कृष्ण है और राम है। राम अगर 1 यूनिट का है तो कृष्ण 4 यूनिट का है। उसकी आयु राम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। उसकी मतलब क्या? कृष्ण। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस 6 वर्ष का है। तो कृष्ण का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर देख लीजिए रेशियो में 3 है, जबकि सवाल में एक्चुअल डिफरेंस है 6 वर्ष। तो ये कितना गुना हो गया? 2 गुना। निकालना है कृष्ण का, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 साल इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका भी 2 गुना कर दिए। आगे, रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। किरण रवि से 60% अधिक कुशल है। वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो ये कितना परसेंट कुशल है रवि? रवि से किरण 60%, इसका फ्रैक्शन 3/5। लिखते हैं किरण और रवि। रवि अगर ये नीचे वाला 5 यूनिट करेगा काम, तो किरण कितना करेगा? इससे 3 अधिक, यानी 8 यूनिट काम करेगा। ये जो रेशियो आया है, ये किस चीज़ का रेशियो है? इफिशियंसी का। अब ये देखिए, रवि 48 दिन में काम को पूरा करता है, और रवि का एफिशिएंसी 5 यूनिट है। टोटल वर्क कितना होगा? 5 गुना 48। अब इस कार्य को दोनों मिलकर करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर, तो 8 5 13 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो टाइम निकल जाएगा। कितना होगा? 48 पंचे होता है 240, तो 13 से डिवाइड करना है। 13 का 13 जाएगा, 11 110 हुआ, 13 8 104, 6 बच गया। 18 सही 6/13 दिन इसको लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, इसमें दिए गए पाया चार्ट में डेटा है, उसके आधार पर यहाँ सवाल पूछ रहा है कि जिला सी से होने वाला चीनी उत्पादन जिला बी से होने वाले चीनी उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए बी का अगर देखें तो है 25%। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बी का 25%, और सी का अगर देखें तो ये है 18%। तो सी जो है बी से कितना कम है, आपको परसेंटेज ही निकालना है। तो आप यहाँ पर रेशियो भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट घटा दीजिए, परसेंटेज भूल जाइए, दोनों तरफ कट जाएगा। तो 25 से 18 हुआ, 7 का कमी है किसके ऊपर? 25 के ऊपर। तो 7/25 मतलब क्या? 1/25, 4%। उसको 7 से गुना करेंगे तो 28% ये कम है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 169 मीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जो कि है 169। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकालें तो इसका वर्गमूल लेना होगा, जो कि आएगा 13। अब क्या निकालना है? परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 13 करेंगे तो 52 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया, और शेष पृष्ठों का 1/8 भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने वाले के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं? ठीक है, देखिए समझिए, 264 पेज है इस बुक में, जिसमें जो है 2/3 भाग टीचर ने पढ़ा दिया, तो बचा कितना? 1/3। ठीक है, तो 1/3 इसका शेष है, तो ये कितना हो गया? इसका 1/3 निकालेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी 88 पेज अभी बचा हुआ है। अब ये कहने का मतलब है इसका कि अब जो शेष बचा उसका 1/8 भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन कर लिया। तो 88 का 1/8
कितना होगा 11। तो 11 भाग मतलब 88 में 11 पेज बच्चों ने पढ़ लिया तो बचा कितना 77। यही 77 अभी शेष है जो या तो टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा या फिर विद्यार्थी खुद पढ़ेगा। तो 77 इस सवाल का आंसर होगा। आगे, एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़कियां हैं। उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़कियों की संख्या पहले है, लिखेंगे जी पहले, उसके बाद बी बाद में। इसका 72 लड़के हैं। ठीक है, 162 टोटल विद्यार्थी जिसमें 72 लड़के हो गए तो बचे कितने 90। ये 90 लड़के होंगे। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछ रहा, कटा दीजिए 18 से 4 बार में, 18 से ये 5 बार में, तो 5:4 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, द्विघात समीकरण ये है, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने के बाद 3 दूना 6 हो जाए और जोड़ने या घटाने को माइनस का 26 हो जाए। तो कौन सा पेयर यहाँ पर बनने वाला है, तो आप कहेंगे माइनस का √6 फिर माइनस का √6। दोनों का अगर जोड़ दें तो माइनस का 2√6 बन जाएगा, तो गुना करेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होता, इसके लिए क्या करना होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, इससे डिवाइड भी करना होता है और फिर चिन्ह भी बदलना होता है। जैसे माइनस में है दोनों तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लेके आंसर दे दीजिए। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। कैसे किया जाएगा, देखिए √6 है। ठीक है, तो √6 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √3 और नीचे 3 है और दोनों सेम है तो एक को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो √3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा √3 मिलेगा। तो ऊपर बन गया √2 नीचे √3, तो √2/√3 इसका आंसर होगा 2 बार। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 50% के 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो 1/2 का फिर से 1/2 निकालना है, तो कुल मिला के 1/4। 1/4 मतलब क्या 0.25, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, इसमें निम्न का मान ज्ञात करना है, सॉल्व करना होगा। 5 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड जब करेंगे तो कितना मिलेगा 5×8 = 40, उसके बाद 0.5 प्लस यहाँ पर 5 से इसको गुना करना है, तो 7×5 = 35 यानी 0.35 होगा। और नीचे बन गया आपका 15×8 = 120, ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस में क्या आएगा 0.9 आएगा। ऊपर जोड़ने के बाद 8 इधर 40 यानी 8.4 बन रहा है और नीचे बन रहा है 12×9 = 21 यानी कि 2.1। तो ये कट जा रहा है सीधा सीधा 4 बार में, तो 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनमें से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप ज़्यादा सोचिए नहीं, आपको अगर वर्गमूल याद है तो देख लीजिए 2430 के आसपास कोई वर्ग संख्या तो आप कहेंगे 2401। क्या होता है ये 49 का स्क्वायर होता है। तो 2401 अगर वर्ग संख्या तो 2430 में क्या घटाएंगे, तो 30 और 1 का अंतर है 29 घटाएंगे, तो 29 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगर आपको वर्ग याद नहीं तो क्या तरीका है, बेसिक तरीका 2430 का पहले वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, फिर जो शेषफल बच जाएगा वही आंसर होगा। आगे, एक टैक्सी 40 रुपया का एक निश्चित शुल्क, ठीक है, यानी ये जो 40 रुपया ये फिक्स है इसका, उसके बाद और प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क लेती है। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की यात्रा के लिए 150 रुपया का भुगतान करता है। रमेश उस टैक्सी से 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, उसका ये जो अतिरिक्त शुल्क वो ले रहा है उसका रेट क्या है 1 किलोमीटर का, तो वह कहाँ से निकलेगा, ये जो 11 किलोमीटर के लिए 150 रुपया दिया है यहाँ से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 40 रुपया जो है ये फिक्स है, उसके बाद ये गया है 11 किलोमीटर, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर का ये x रुपया लेता है, तो 11 किलोमीटर का कितना होगा 11x बराबर टोटल मूल्य कितना है 150, तो ये 150 के बराबर करेंगे, ये जाके इधर घटेगा 110 बचेगा, 11 से डिवाइड करेंगे x का वैल्यू 10 आएगा। क्लियर है। अब आगे इसको जाना है 20 किलोमीटर, अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो ये भाई 40 रुपया फिक्स है, ये देना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर के ये इसका रेट है 10 रुपया, तो 20 किलोमीटर जाएंगे तो 200 रुपया देना होगा, तो कुल मिला के 240 रुपया खर्च होगा। यही इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे,
बलराम कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% लाभ पर बेचा, ठीक है। कृष्ण के इसे अर्जुन को, ठीक है, कृष्ण ने होगा यहाँ पर, इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा। यदि अर्जुन, यहाँ पर भी नहीं होगा, अर्जुन ने इसके लिए 1540 का भुगतान किया तो कृष्ण के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य कितना था। देखिए कृष्ण का पूछ रहा है और कृष्ण किसको बेचा है, अर्जुन को। तो कृष्ण और अर्जुन में क्या डिफरेंस है, कृष्ण 10% प्रॉफिट लेकर अर्जुन को बेचा है, यानी कृष्ण अगर 10 रुपया में खरीदा तो अर्जुन को उसने बेचा 11 रुपया में, ठीक है। तो यही हो गया, यहीं से आप देख सकते हैं अर्जुन उसके लिए 1540 का भुगतान किया, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 1540 है। तो आपको कृष्ण का निकालना है जो कि है 10 यूनिट का। तो ये कितना गुना है, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 11, एक 11, 11 चौके 44, 140 गुना है। तो इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400 रुपया। तो 1400 रुपया में कृष्ण ने खरीदा, ठीक है। बलराम ने कितना में खरीदा उससे मतलब हमें नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहा और निकालना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1400 रुपया ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, जब किसी संख्या में 37.5% की कमी होती है तो परिणाम 375 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, 37.5% का फ्रैक्शन 3/8। अब जानते हैं कि 1/8 बराबर कितना होता है, 12.5%। इसका 3 गुना किया तो 12.5 का 3 गुना करेंगे तो एक 3/8 आएगा। 3/8 मतलब क्या, 8 आपका ओरिजिनल नंबर है, उसमें 3 का आप कमी किए तो वैल्यू कितना हो गया, 5। जबकि यहाँ पर कितना हो गया 375, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू 375 होगा। निकालना क्या है, संख्या, यानी ये 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो डिवाइड कर लीजिए 5 से, कितना गुना, 5 से 35, 25, 75 गुना है। तो 8 का भी 75 गुना करेंगे तो कितना होगा, 75 दूना 150, उसका 4 गुना यानी कि 600 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, इसमें कह रहा कि इन सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को समान मानते हुए वर्ष 2020 में सभी 4 विषयों में प्राप्तांकों का कुल औसत कितना है, ठीक है। देखिए 2020 का बात कर रहा है यहाँ पर है, और ये इंग्लिश का फुल मार्क्स है 71 और इसका एवरेज मार्क्स भी 71। अगर विद्यार्थी की संख्या को समान मानना तो हम एवरेज उठाएंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का 56 एवरेज है, मैथ का एवरेज 68 है, इसका 68 है, इसका 48 है। इन चारों का एवरेज निकाल दीजिए। डिवाइड किससे करना है, 4 से, क्योंकि हम लोग 4 सब्जेक्ट का उठा रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में स्टूडेंट का नंबर जो है इक्वल है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, नहीं तो डेविएशन से भी कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर डेटा 56 है, 68 है, उसके बाद 68 है, फिर से 48 है। तो इनमें से क्या मान लें हम लोग, ये दो नंबर है 68, तो मान लीजिए 68 आपका एवरेज है। अगर 68 एवरेज है तो ये 56 68 से कम है, कितना कम है, ये 12 कम है, ठीक है। तो माइनस का 12 दे देंगे। उसके बाद ये 48 68 से कम है 20, तो माइनस का 20 दे देंगे। अब ये जो डेविएशन है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 डेटा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 68 में जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 68 प्लस 12 20 32, माइनस का 32, 8 से डिवाइड करेंगे, माइनस का कितना आएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 8 आएगा। तो 68 में 8 घटाएंगे तो 60 आपका एवरेज होगा। आप जोड़ भी सकते थे, 60 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।